याद कीजिए वो दिन जब आपने हनुमान, बाल हनुमान, रिटर्न ऑफ हनुमान, बाल गणेशा 2 जैसी मूवीज़ देखी थी और आपका एनिमेशन से एक अलग ही नाता बन गया था बचपन के टाइम पे। और याद कीजिए वो वक्त जब 2012 के टाइम में ये शुरुआत एक अलग ही अंत तक पहुंच गई। 2012 में असल में छोटा भीम की 5 एनिमेशन वाली मूवीज आती हैं, जिसके बाद एनिमेशन को लोग सोचने लग पड़े कि ये कार्टून है, ये बच्चों के लिए ही बना हुआ है, कोई बड़ा इनको देख नहीं सकता। आज के वक्त में बहुत देखा जाए तो बहुत मोटू पतलू, छोटा भीम ऐसे टाइप के कार्टून जो हैं वो असल में रियल लाइफ में एनिमेशंस थे, बट लोगों में एक ऐसी रेपुटेशन बन गई कि वो एक बच्चों के कार्टून बन गए। और आज के टाइम में कोई भी एनिमेशन इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग एनिमेशन देखते तो हैं, एनिमे देखते तो हैं जापान का, हिंदुस्तान के अलावा कई और कंट्रीज का, पर इंडिया में क्या? इंडिया में कभी एनिमेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा? कभी ऐसी कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ पाएगी क्या? तो बढ़ जाएगी। देखा जाए तो हाल ही में मैंने एक ऐसी एपिक मूवी देखता हूँ जो मूवी सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और आप जब देखने जाते हो तो आप लोगों को लगता है हाँ, एनिमेशन आ गया वापस से इंडिया में और अब इंडिया के भी एनिमी बनेंगे। मैं बात कर रहा हूँ महाअवतार नरसिम्हा की, जो मूवी मैंने बहुत देर पहले देख ली थी, और ये वीडियो बहुत तब की बनाई हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम पास नहीं हुआ और कॉलेज का हो गया, जिसके बाद है वो काम काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ गया। बट हाँ चलो, ओवरऑल देता हूँ रिव्यू इस मूवी का जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेक अ टॉस। देखा है तो भाई इस कहानी भाई छोटे होते से ही आपने सुनी होगी, अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से तो चप्पलें खाते हैं हम, बट सुनी है कहीं ना कहीं से तो आपने सुनी होगी। और ये असल में कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एपिक है। देखा जाए तो भाई मूवी के स्टार्टिंग में ही भाई हमें हिरण्यकश्यप और उसके भाई का जन्म दिखने को मिलता है। वो जो दोनों भाई हैं उनकी कहानी आगे बढ़ाई जाती है, उनके बचपन से लेकर उनके बड़े होने का वक्त बताया जाता है, और उनका दिखाया जाता है कि वो कितना हेट करते हैं विष्णु भगवान जी को। वो एक दूसरा जो भाई है हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्यकश्यप, वो असल में एक वादा लेता है अपने भाई से कि मैं अब जब घर लौटूंगा तब कि जब मैं विष्णु भगवान जी को मार दूंगा। और वो निकल जाता है घर के बाहर और थोड़े वक्त में ही बंदा मर भी जाता है विष्णु भगवान जी के एक नए अवतार से, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। 20 मिनट के आसपास की एक एपिक बैटल दिखाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और ऐसे लगने लग पड़ता है कि हाँ, हमने सीन क्रिएट कर लिया है, माहौल बना दिया, बस बैठ के लुफ्त उठाओ उसका गुरु। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। बात की जाए तो भाई आगे बताया जाता है कि असल में भाई असल में विष्णु भगवान जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप असल में भाई वरदान मांगने लग पड़ता है ब्रह्मा से, और वो वरदान भी काफ़ी लंबा है। देखा जाए तो उसका वरदान का असल में मतलब ये था कि वो कभी ना मर पाए, वो दिन में ना मरे, ना रात में ना मरे, ना घर के अंदर मरे, ना घर के बाहर मरे, कोई हथियार से ना मरे, और ना ही किसी इंसान से मरे, ना ही किसी जानवर से मरे। और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है भाई, पोटली भर के रखी हुई है बंदे ने। और ये वरदान मांगने के बाद बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो सारे के सारे भगवानों की घटिया खड़ी बिस्सागुल कर देता है, और सभियों से एक बात कहता है, इस टाइम पे विष्णु भगवान जी मेरे सामने नहीं आए वरना मैं उन्हें मार देता, बट जब मेरा बच्चा पैदा होगा, प्रहलाद जब बड़ा होगा, तब भगवान विष्णु को आना पड़ेगा और उस टाइम पे प्रहलाद ही मारेगा उसे। और जब प्रहलाद असल में पैदा होता है, 5 साल का होता है, तब उसे एक अलग ही बात पता लगती है कि प्रहलाद कभी विष्णु भगवान जी को मारना ही नहीं चाहता, असल में वो विष्णु का ही भक्त है। जिसके बाद बंदे को एक अलग ही चुल मच जाते है कि मैं अपने बच्चे को मार के रहूँगा, और वो कितनी बार ट्राई करता है बट नहीं मार पाता, तो लास्ट में बंदा खुद ही हाथ खड़े कर देता है कि हाँ, अब मैं अपने ही हाथों से मारूंगा उसे। और जब वो मारने आता है तब हमारे जो विष्णु भगवान जी हैं वो एक नया अवतार लेके आते हैं, भगवान नरसिम्हा का, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये ओवरऑल कहानी काफ़ी अच्छी है, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, और ये बचपन में सुनी हुई कहानी थी, तो हाँ लग रहा था धीरे धीरे करके भाई जब मूवी आगे बढ़ रही थी, हाँ याद आ रहा था कि अच्छा ये सुना हुआ है बचपन में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। जब बात करूँ तो ओवरऑल मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है ये मूवी। बात करूँ मैं कोई बुरी चीज़ की, तो भाई मेरे हिसाब से एक बुरी चीज़ लगी मेरे को कि भाई जब 20 मिनट के आसपास का जो फर्स्ट भाई फाइट होती है ना, उसमें इतनी तेज़ी से भाई एनिमेशन किया हुआ है कि हाँ लग रहा है अच्छा मर गया, नहीं हम जीत रहे हैं, नहीं हम हार रहे हैं, ऐसा लगता है। और बार बार होता है कि हाँ हम हार गए, हम जीत गए, हम हार गए, हम जीत गए, और समझ ही नहीं आ रहा होता कि जीत कौन रहा है। और वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। बट उसके अलावा भाई एक और चीज़ है जो है कि गाने, मूवी के गाने भाई मूवी की कहानी को बताते हैं, कहानी को दर्शाने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी से रिवाइंड करवाते हैं, बट
इतने ज़्यादा गाने मेरे को अच्छे नहीं लगे। ये किसी किसी को अच्छे लगेंगे, किसी किसी को बुरे लगेंगे और किसी किसी को ठीक ठाक लगेंगे। मेरे को ठीक ठाक लगे भाई, ठीक है गाने अच्छे थे, बट मूवी का थोड़ा सा स्कोर गिर ही जाता है। जिसके अलावा बात करूँ तो भाई अच्छी चीज़ें, सबसे पहली बात भाई कहानी काफ़ी अच्छी है, कहानी को कोई भी चेंज करने की कोशिश नहीं की इन्होंने और यही सबसे ज़्यादा परफेक्ट मेरे को लगती है। बात करूँ तो एक सीन आता है जहाँ पर भाई डर के भाई फटने वाली हो जाती है। हमारे भाई वो जो हिरण्यकश्यप है वो बंदा सबसे फर्स्ट टाइम भाई नरसिंह भगवान जी को देखता है, वो देख लेता है कि खून खराबा हो रहा है और बंदा भाग जाता है। और जब वो पानी में हाथ धो रहा होता है, सामने उसके दिख जाता है कि नरसिंह भगवान जी खड़े हुए हैं, उसे बहुत डर लग जाता है। और ये डर सच में मेरे को खुद को लगने लग पड़ा था, और तेरी भाई ये क्या हो गया। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जहाँ पर बात करूँ इसके अलावा भाई मूवी की कहानी बढ़िया है, एक्शन सीक्वेंस सबसे बेस्ट है और मैं कहूँगा एनिमेशन इन्होंने काफ़ी अच्छी की है। मेरे को भाई हॉलीवुड लेवल की एनिमेशन लगती है। इंडिया में तो भाई आपने देखा है ना कैसी बवासीर घूमती है, वैसा टाइप का नहीं है ये माल, ये सच में परफेक्ट है। असल में भाई ये जो खून खराबा दिखाते हैं ये मूवी का असल में टोटल भाइयों को परफेक्ट चीज़ है। मूवी को एक ऐसी परफेक्ट चीज़ बना देती है कि हाँ मूवी भाई परफेक्ट है, कोई भी चेंज करने की कोशिश नहीं की इन्होंने और यही चीज़ अच्छी लगती है। जहाँ पर बात करूँ तो भाई मूवी के डबिंग जो है मैंने हिंदी में देखी, हिंदी डबिंग सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। बाकी कोई अलग लैंग्वेज में आप लोगों ने देखी होगी कमेंट में बताइएगा, बट मेरे हिसाब से हिंदी डबिंग मेरे को भगवान नरसिम्हा की सबसे परफेक्ट लगी। भाई बंदे की जो आवाज़ है ना मर्दानगी, भाई सामने सामने झलक रही है कि हाँ बंदा मर्द है और काफ़ी अच्छी है भाई, भारी आवाज़ बढ़िया लगती। जब आप बात करें तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी मूवी है भाई, आप जाके एक बार देखिए भाई, इंडिया को आगे बढ़ाइए। 15 अगस्त आ रहा है, वहाँ पर ही पहल देता है ये वीडियो, बट नहीं पहली देखो भाई जाके, सच्ची मैं कहूँगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और मैं सच्ची कहूँगा एक बार ट्राई करके देखो। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये मूवी एज ए परफेक्ट है और एक एज ए परफेक्ट एग्जांपल बन जाती है कि इंडिया को पुरानी चीज़ें भाई जैसे छोटा भीम ऐसे टाइप के भाई कार्टून नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी परफेक्ट एनिमेशन 3D एनिमेशन वाली मूवी चाहिए जो कोई कोई दे सकता है।